साथियों यदि आप क्लास 10th में हैं तो यूपी बोर्ड के पर्पज से पेपर के पर्पज से हम आपको 6 जबरदस्त क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके इनमें से आपको मात्र 6 क्वेश्चन में से आपको 2 या 3 क्वेश्चन बहुविकल्प में देखने को मिल जाएंगे, या जो 1 नंबर का आता है उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन कौन कौन से, और इनको सिर्फ बहुविकल्प के पर्पज से नहीं बताएंगे, इनको आपको सिखाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। इसलिए क्वेश्चन तो आपको मात्र 6 दिख रहे होंगे, पर मान के चलें इससे आपको कम से कम 20 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सी धातु आर्द्रता या वायु से संरक्षित नहीं होती। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आर्द्रता क्या होती है। देखिए नमी होती, नमी से क्या होता है आपको सभी को पता है। नमी जब अगर कोई भी धातु है, लोहा है, कॉपर है, इनके ऊपर क्या है, अगर ओस लगती है या खुली वायु लगती है या नमी लग जाती है तो क्या है, जंग लग जाती है। अब उसमें क्या होता है, तो ये कह रहे हैं कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कौन कौन से आपका दे रखा, लोहा Fe, Cu कॉपर दे रखा है, Ag आपने चांदी दे रखी और Au आपका सोना दे रखा है। इनमें से किसके ऊपर है, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, इनमें से किसके ऊपर जंग नहीं लगती है। क्वेश्चन समझिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। ये क्या कह रहा है, आर्द्रता का मतलब क्या है, नमी। अब जब नमी नहीं लगेगी तो जंग नहीं लगेगी। तो ये कह रहे हैं किसके ऊपर अगर नमी भी लग जाए तब भी उसके ऊपर जंग नहीं लगेगी, ये कह रहे हैं। इतनी बात क्लियर हुई। तो देखिए अगर आपको पता है लोहा अगर आप बाहर रख देंगे इसके ऊपर भी जंग लग जाती है, Cu के ऊपर भी जंग लग जाती है, और Ag चांदी के ना भैया, चांदी के ऊपर कब से जंग लगती है, बिल्कुल सही। पायल आपने देखिए ब्लैक क्यों पड़ जाती है, हल्के हल्के समय उसमें टाइम लगता है, पर उसमें भी क्या है वह संरक्षित हो जाती है, उसमें भी जंग आ जाएगी 10 साल या 20 साल या 30 साल के बाद। परंतु एक सोना ऐसा है जिसके ऊपर कोई भी जंग नहीं आएगी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? तो आप नोट कर लीजिएगा, Fe Cu Ag के ऊपर जंग लग सकती है, क्योंकि कंफ्यूजन कहां पे होती है, कंफ्यूजन इन दोनों में होती है कि चांदी और Au में जंग, चांदी में जंग लगती है या नहीं लगती। तो हमने बता दिया चांदी में जंग लग जाती है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि आलू के चिप्स को लंबे समय तक विकृत गंधता से बचाने के लिए प्रयुक्त गैस। विकृत गंधता का मतलब क्या है वो समझ लीजिएगा। विकृत गंधता का मतलब है कि आपने देखा होगा कि कोई भी खाने वाला पदार्थ है, कोई भी खाद्य पदार्थ है, उसका टेस्ट, उसका स्वाद और उसकी महक चेंज हो जाती है। मतलब कि आपने देखा होगा सब्जी रख दिया तो सब्जी कैसी हो जाती है, अभी खराब हो जाती है। आपने आम का अचार देखा होगा, अगर आप कम तेल में रख दें और उसको धूप में ना रखें तो उसका टेस्ट और उसका स्वाद और उसकी महक दोनों कैसी हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो उसके लिए ये कह रहे हैं, इसका मतलब विकृत गंधता का मतलब क्लियर हो गया आपका, स्वाद और उसकी जो गंध है वो दोनों कैसी हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये कह रहे हैं कि इससे बचाने के लिए, भाई विकृत गंधता से बचाने के लिए चिप्स के पैकेट में जो आलू के चिप्स भरे होते हैं, अब उसमें क्या अगर आप कौन सी गैस भरे, आपने देखा होगा आलू के चिप्स होते हैं, उसका पैकेट 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने तक रखे रहेंगे तब भी वो खराब नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उसका रीजन क्या है बता रहे हैं कि बताइए उसमें से कौन सी गैस मिलाई जाती है इससे वो खराब नहीं होते। नाइट्रोजन मिलाई जाती, ऑक्सीजन मिलाई जाती, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरीन। मेरे भाई ऑप्शन जो आपका बिल्कुल ठीक है वो क्या है, नाइट्रोजन, बिल्कुल ठीक आंसर है। क्या है, नाइट्रोजन गैस उसके अंदर मिलाई जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्रिया, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, और आपको यहाँ पर 4 क्रिया इस तरह समझाई जाएंगी, जैसे कि मान के चले कि उसके एग्जाम्पल्स आपके आएंगे या क्रिया जाती तो आप उसको आराम से हल कर पाएंगे आसान तरीके से। क्रिया दे रखी Fe2O3 3Al, Fe2O3 3Al gives Al2O3 2Fe। अब क्रिया आपने देख ली। अब आगे क्वेश्चन क्या करें, किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन ए वियोजन अभिक्रिया। अच्छा वियोजन का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। वियोजन का मतलब होता है कोई भी तत्व आपको दे दे, कोई भी हमने आपको तत्व दे दिया है ना, अब उसमें इन्होंने क्या किया, अभिक्रिया करा के उस तत्व में अभिक्रिया करवा के उसको अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि आपका जल है, उसको हम अभिक्रिया करा के उसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ देंगे। मतलब कोई भी तत्व है या कोई भी यौगिक है उसको 2 या 2 से अधिक अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है, वियोजन कहलाता है। क्या मेरे भाई यहाँ पर आपका Fe2O3 था, यहाँ पर एक अलग तत्व था, यहाँ पर अलग तत्व था, क्या तोड़ दिया गया? बिल्कुल नहीं तोड़ा गया है, तो वियोजन अभिक्रिया नहीं होगी। संयोजन की बात क्या होती? संयोजन की बात होगी अगर हम 2-3 तत्व लेते हैं, जैसे हमने नाइट्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, दोनों को मिला दिया तो हमारा बन गया है
नाइट्रोजन ऑक्साइड या Na और O प्लस O2, मतलब हमने नाइट्रोजन ऑक्सीजन ले लिया तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना सकते हैं, परंतु मेरे भाई यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं आपको दिख रहा है, तो संयोजन अभिक्रिया भी नहीं है। आपका है विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या होता है? विस्थापन का मतलब होता है कि यहाँ पर X और Y, इतनी बात क्लियर हो गई। ये कौन है? ये विधायक जी है, ये उनकी जमीन। आप क्या है? A और B। आप A है और ये B है। अब आप क्या है? आप मुझे एक चीज बताइएगा कि विधायक ज्यादा पावरफुल होंगे, आप ज्यादा पावरफुल होंगे, आप विधायक ज्यादा पावरफुल होंगे। अब विधायक की जमीन कौन सी? विधायक की जमीन ये है। ये आप विधायक की जमीन क्या आप कब्जा कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे, परंतु विधायक जी है वो आपकी जमीन को कब्जा कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं विस्थापन। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर किसकी? आपकी जमीन थी, ये आपकी जमीन हो गई, F यहाँ पे ऑक्सीजन आपकी जमीन होगी, और यहाँ पर कौन है? यहाँ पर विधायक जी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने आपकी जमीन जो है वो कब्जा कर ली। तो क्या हुआ? Al2O3 और 2Fe, आप जो है अकेले रह गए, बिल्कुल अलग। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोल देते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात अगर हम करेंगे तो मान लिया यहाँ पर X, Y दोनों विधायक इनकी जमीन है, और यहाँ पर A और B, A भी कौन है? दूसरे ए भी विधायक इनकी जमीन, दोनों अलग अलग है। तो अगर ए इनकी जमीन लेंगे तो इनको भी जमीन देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मामला कैसा है? यहाँ पर मामला टक्कर का है, इसलिए हम इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोनों तरफ से लेन देन होगा, परंतु विस्थापन में ऐसा नहीं है, सिर्फ एक तरफ से लेन देन होगा। इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय नहीं है। पहले उत्क्रमणीय का मतलब समझते हैं। जहां पर आपको साइन दिखाई दे जाए, जहां पर आपको साइन दिखाई दे जाए, वह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। कैसी होगी? वह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। तो देखिए आपको यहाँ पर साइन दिख रहा है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यहाँ पर साइन दिख रहा है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यहाँ पर साइन दिख रहा है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, परंतु यहाँ पर आपको साइन नहीं दिख रहा है, इसलिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इतनी बात क्लियर। अब क्वेश्चन 5 की बात करते हैं कि जल के अपघटन में मुक्त हुई, पहले एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि जल के अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या हमने कहा है? जल के अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोलर अनुपात। मोलर अनुपात का मतलब क्या है? आपको अनुपात में बताना है कि बताइए 1:1 में होगा, 2:1 में होगा, 4:1 में होगा, या 1:2 में होगा। पहले एक बात बताइए, जल का सूत्र क्या है? जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है? जल का सूत्र होता है, क्या होता है? H2O। इतनी बात क्लियर हुई। तो यहाँ पर एक बात बताइए भाई, हाइड्रोजन में कितने मोल है? हाइड्रोजन में है 2। कितने हैं? 2 हैं, बहुत बढ़िया। और ऑक्सीजन में कितने हैं? ऑक्सीजन में 1 ही है, तो 1। तो आप अनुपात की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? 2:1। तो 2:1 बी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन डी दे रखा है 1:2। कुछ बच्चे ये भी लगा देते हैं, परंतु वह गलत हो जाएगा। अगर आपने 1:2 लगा दिया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 2। एक कभी जल का सूत्र नहीं होता है। अब बात करते हैं संगमरमर की। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। आई होप आपको छोटी सी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लगातार क्लास 10 की इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहें। और हमारे साथ साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे आपको आने वाले वक्त में वहां पर मैराथन्स प्रोवाइड कराई जाएंगी और आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन भी वहां पर मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।